हेलो एवरीवन। आज हम जो है औद्योगिक क्रांति BA 6 सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि पुनर्जागरण से यूरोपियन हिस्ट्री का प्रारंभ हमने देखा था कि इटली में किस तरह से पुनर्जागरण हुआ। और मैंने ये भी आपको बताया था कि एक घटना दूसरी घटना को उत्प्रेरक की तरीके से उसने प्रतिध्वनि थी और एक घटना ने दूसरी घटना को प्रभावित किया, या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो पुनर्जागरण से वो पूरी तरह से उनका एक तरह से कॉन्शियसनेस है और हर तरीके से वो वैज्ञानिक तरीका कहें चाहे, तो पूरे यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था और पुनर्जागरण के द्वारा ही सामंतवाद का पतन हुआ। चर्च में हमने देखा था और सामंतवाद के पतन क्या परिणाम ही काउंटर रिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन था कि किस तरह से जो है पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी दो समुदाय में बट गई थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट रिलीजन में। और इसी के साथ में जो है हमने आगे उन घटनाओं को पूरा लिया था कि वैज्ञानिक क्रांति हुई और वैज्ञानिक क्रांति और साथ में जो है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि कब शुरू हुई थी ये। तो 1760 में पूरे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में इस तरह से जो है ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसे कहते हैं। प्रथम जैसे हमने नगरीकरण पढ़ा था कि प्रथम नगरीकरण द्वितीय नगरीकरण, तो हम इसको प्रथम औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से आगाज़ था ब्रिटेन में, सबसे पहले वहीं पर प्रारंभ हुआ था। अब इसके अंतर्गत हैंड प्रोडक्शन मेथड टू मशीन कि क्या था औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत, क्या हुआ था एक्चुअल मीनिंग में, मतलब इसके अंतर्गत तो हैंड प्रोडक्शन जितना भी था, जैसे हाथ करगा था या हाथ से जो जितने भी लघु उद्योग थे तो वो सारे के सारे मशीनरी सिस्टम हो गए थे। मतलब अब श्रमिक तंत्र जो है समाप्त होकर धीरे पूरे मशीन पर डिपेंड होता जा रहा है। न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी, नए रासायनिक उद्योग लगे थे, आयरन प्रोडक्शन प्रोसेस प्रारंभ हुई थी एंड स्टीम पावर बनना शुरू हुए थे और मशीन टूल्स में भी विकास हुआ था। राइजिंग ऑफ द मैकेनाइज्ड फैक्ट्री सिस्टम प्रारंभ हुए थे। इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ये सारी बातें हम देख सकते हैं। उसी के साथ में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर भी होना शुरू हुए थे, जिसमें कॉटन वूल सिल्क था, आयरन इंडस्ट्री, स्टीम पावर, मशीन टूल्स, केमिकल, सीमेंट, गैस लाइटिंग, ग्लास मेकिंग, पेपर मशीन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कैनल्स एंड इम्प्रूव वाटर वेज, रोड्स, रेलवेज, ये सभी जो है उद्योग लगना प्रारंभ हुए थे। अब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की क्रोनोलॉजी एक समय देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग डिबेट है कि कब प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसका समय इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज किन स्थानों पर क्या क्या हो रहा है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जिन देशों में जब से हो रहा है तभी से उसका जो है उन लोगों ने, विदेशी इतिहासकारों ने उसका समय निश्चित कर दिया। जैसे कि एरिक हॉब्सबॉर्न था, उसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सबसे प्रारंभ जो है ब्रिटेन में माना कि वो 1780 में ब्रिटेन से प्रारंभ हुआ और लेकिन कुछ इतिहासकार जो हैं वो 1830 से 1840 इसे रखते हैं। आगे और भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो समय था के समय जो है किस प्रकार से मंदी का समय आया था, तो इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था, अर्थात आर्थिक मंदी का दौर आया था ये 1830 में। 1830 से 1840 का हम देख सकते हैं, क्योंकि जैसे उद्योग लगना शुरू हुए तो लोगों की पूंजी पूरी की पूरी जो है मार्केट में उतरने लगी, पूरा मार्केट में आने लगी। कैपिटल एंड इनोवेशंस डेवलप हुए इस समय में और लोकोमोटिव्स बनना शुरू हो गए, स्टीम बोल्ट हैं, स्टीम शिप्स हैं, ये सब जो है टेक्नोलॉजीज, जैसे आयरन को पिघलाना है उसकी टेक्नोलॉजीज लगने शुरू हुई, इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ्स, ये सारे 1840 और 1850 में, और पावरफुल तरीके से ये सारा के सब काम जो है एकदम से शुरू हुआ। तो इकोनॉमिक एक तरह से रिसेशन या आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ, परंतु इस आर्थिक मंदी से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बहुत फ़ायदा हुआ। 1870 से अचानक जो है ये पूरा रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। मतलब जो आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ तो 1870 में हम देखेंगे कि एक तरह से पूरा की पूरा मार्केट उछाल पर आ गया, मतलब इससे जो है फ़ायदा हुआ आर्थिक मंदी से। तो पूरे यूरोप में इसका जो है फ़ायदा हुआ, एडवांटेज हुआ, इसीलिए हम इसको सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं या द्वितीय औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसके अंतर्गत न्यू स्टील
मेकिंग प्रोसेस शुरू हुआ, मास प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ असेंबली लाइन्स, इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन टूल्स एंड यूज़ ऑफ इंक्रीजिंगली एडवांस मशीन इन द स्टीम पावर्ड फैक्ट्रीज। पूरा प्लांट जो है भाप की जो है शक्ति पर चलने वाले जितने भी जो टूल्स थे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स थे, वो सारा की सारा जो है प्रोडक्शन बहुत रैपिड तरीके से स्टार्ट हुआ। लेकिन अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का समाज पर क्या प्रभाव हुआ। फैक्ट्री सिस्टम शुरू हुआ, पूरे के पूरे लोग जो माइग्रेट हुए थे, पूरा श्रम तंत्र इंडस्ट्री में लगने लगा, गांव से जो है लोग इधर आने लगे, तो पूरा फैक्ट्री सिस्टम जो है यहाँ पर शहरों में शुरू हुआ। दूसरा जो है उनका स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी पहले की तुलना में जो है धीरे धीरे अच्छा होने लगा। सोशल इफ़ेक्ट अब हम देखेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन पर भी पहले तो बहुत निचले स्तर का था, लेकिन धीरे धीरे जो है फूड एंड न्यूट्रिशन उनका अच्छा होने लगा। और क्योंकि ब्रिटेन और नीदरलैंड में सबसे पहले अच्छा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई उद्योग में विकास होने लगा, रोड अच्छे बनने लगे, और जो भाप इंजन था वो इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात में जो है बहुत विकास हुआ। हाउसिंग, पहले तो जो है गांव से जो है लोग सीधे रहने के लिए आए, तो हाउसिंग सिस्टम की उन लोगों को बहुत कंजेस्टेड होना शुरू हो गया। लोग अलग जो बड़ी एंडेमिक अर्थात जो बड़ी महामारियां थी वो फैलने लगी, क्योंकि एकदम से आए, गांव से माइग्रेट होकर के फैक्ट्री सिस्टम में सैचुरेशन की स्थिति आने लगी, तो उनको रहवासियों की आवासीय व्यवस्था में प्रॉब्लम आने लगी, उनको स्लम एरिया में रहने लगे, फिर बहुत उनको प्रदूषित पानी मिलने लगा, और धीरे धीरे महामारी जैसे कॉलरा है, टीबी है, टाइफाइड है, वो फैलने लगा। तो इसके ऊपर एक फेमस पब्लिकेशन भी आया था फ्रेडरिच एंजल्स का, द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में जो काम करने वाले उनकी स्थिति क्या थी, उसके बारे में पूरा उन्होंने लिखा है। परंतु ये भी बात उन्होंने ये हाईलाइट की है कि इस तरह से जब समाज पर प्रभाव हुआ तो मिडिल क्लास राइज हुई, और फिर उन्होंने अच्छे तरीके से रहना, उनका जो है एक गुड लिविंग एंड बेटर कंडीशन में फिर रहना उनका प्रारंभ हुआ। और इस तरह से सोशल इफ़ेक्ट में हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सोशल इफ़ेक्ट सबसे अच्छा ये हुआ कि इंक्रीज़ इन लिटरेसी, साक्षरता का जो है रेशो धीरे धीरे बढ़ने लगा, एक अच्छी स्केल पर ये आया। क्लोथिंग एंड कंज्यूमर गुड्स, वो भी एक अच्छी तरह से स्टैंडर्ड जो उनका एक मेंटेन हुआ। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हुआ।